चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। बात शुरू करने से पहले एक बार सब लोग प्रेम से माता जी का जयकारा लगाएंगी। बोल सच्चे दरबार की। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवाग रहने वाले हैं। आपके अशोकपुर में, बस्ती जिला दुबोलिया ब्लॉक अशोकपुर में यह हमारी पहली मीटिंग नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता है हमारे, कम से कम 6-7 कार्यकर्ता हैं और गिनती नहीं है कितना समूह होगा। उस पार से लेकर के इस पार तक कई टोला है ना, बहुत लोग जुड़े हैं। ये आपका लोनिया पार, ये आपका ये क्या नाम है, शाखनपुर है, एक गांव और भी है, तमाम तरह के गांव हैं। तो सब लोग जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पे करीब 5 सालों से आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पुराने सदस्य जुड़े हुए थे, एक माता जी हैं दुलारी देवी करके, वो आज है नहीं यहाँ पे उपस्थित, कहीं गई हैं काम से, नहीं तो सब लोग आए होते। तो वो माता जी के द्वारा जो समूह बनाया गया था, शुरुआत में वो 5 लोगों से जुड़ी थी, केवल 5 लोगों से डर डर के जुड़ी थी। लेकिन उनकी हिम्मत को मैं दाज दूंगा, कितना वो लोग डराते रहे और भड़काते रहे, लेकिन वो साथ नहीं छोड़ी। वो 5 लोग जुड़ी थी, 5 लोगों को लेकर के चल रही थी। और उन लोगों का, अभी हम आए थे, एक आध हफ्ता हुआ जो है, अक्सर आते जाते रहते हैं अशोकपुर में। तो उन लोगों का 5 साल पूरा हो गया। 5 साल पूरा हो गया। अब अगले महीने ऐसे ही बैठा करके उन लोगों को पेमेंट मिलेगा जो बचत कर रही थी लोग। तो विश्वास भरोसा अपना कभी नहीं खोना चाहिए, धैर्य बनाना चाहिए और दूसरे की बातों पे कम ध्यान देना चाहिए, अपनी बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने दिल की सुनना चाहिए, अपने दिमाग से करना चाहिए, वही आदमी सफल होता है। हमें मान रहे हैं बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और आए दिन होती हैं, ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। लेकिन सवाल ये है, एक कहावत कहा जाता है ना गांव में कि बागी बागी सब कोई लसिए ना हो जाला, कहा जाला ना। तो इसीलिए सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी वाली करनी चाहिए। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हम मुकेश दुबे नाम है हमारा, साजनापुर रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ पे होजरी संबंधित कार्य होता है, जैसे पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आप लोग हमारे शर्ट कंपनी से भी चाहें तो जुड़ के रोजगार कर सकती हैं। जैसे किसी को सिलाई का काम आता हो, काज बटन का काम आता हो, प्रेस पैकिंग आता हो, मार्केटिंग आता हो, ऐसे लोगों को नंबर हमारा दे दीजिएगा, पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है, वो हमसे बात करके हमारे साथ जुड़ के रोजगार कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जिनके पास पूंजी न हो, कम पूंजी हो, काम करना चाह रहे हैं, जैसे कपड़े का रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं, उनके पास पूंजी कम है, मेहनती है, ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को तलाश करते हैं हम। तो उनको हम कम पूंजी में भी मदद कर देते हैं, माल दे देते हैं कि ले जाइए, हफ्ता 10 दिन के लिए बेचिए, बेच करके लाइए, फिर हिसाब करिए, अपने भी कमाइए, हमको भी कमाइए। इस तरह का भी सहयोग हमारी संस्था के द्वारा किया जाता है। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे, कन्यादान के तौर पे। हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है,
जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल इस तरह की चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक गिफ्ट दे करके, एक सामान दे करके आपको सम्मानित किया जाएगा। कैसा सामान होगा? जरूरत का, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक बनेगा, आज हम उन्हें एक थाली पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। इसी तरह हर साल एक सामान आपको मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। चौथा लाभ कि आप कभी भी संस्था के द्वारा अगर कोई जरूरत का सामान ले लेते हैं, जैसे कि आपके घर में बिटिया की शादी है, आपको टेंट हाउस की जरूरत है, स्टेज जयमाल की जरूरत है, सजावट की जरूरत है, किराने का सामान चाहिए, कपड़े का सामान चाहिए, बर्तन चाहिए, जो लगता है शादी विवाह में, सुख दुख में, कोई भी कार्यक्रम हो, तो ये सामान जो आप बाहर से लाते हैं मार्केट से, चौराहे से, जैसे कि टेंट हाउस आपने लाया, तो टेंट हाउस जिस दिन कार्यक्रम खत्म होगा उसी दिन टेंट हाउस वाला कहेगा हमारा पैसा दीजिए, बोलता है ना, और देना भी पड़ता है, कहीं से दीजिए। लेकिन अगर हमारे संस्था के द्वारा आपने लिया है, सहयोग लिया है, तो हमारे संस्था के द्वारा आपसे तुरंत पैसा नहीं मांगा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा आज कार्यक्रम खत्म हुआ तो जो पैसा चाहिए, ठीक है? वो पैसा जो किराया रहेगा उसका, वो पैसा आपके पास इकट्ठा होता है तो इकट्ठा देकर कटवा सकती हैं, नहीं इकट्ठा होता है तो आप किस्त वाइज दे करके कटा सकती हैं। जैसे कि 100 रुपया बचत करने के लिए सोच रही हैं कि हम 200 महीना जमा करेंगे, ठीक है? और आपने बीच में कोई मदद ले लिया, जरूरत पे कोई सामान आपने संस्था से ले लिया, वो पैसा आपके पास पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप किस्त वाइज जमा कर दीजिए, 200, 300 करके, इस तरह से कटवा दीजिए, ठीक है? इस तरह की सुविधा हमारी संस्था देती है, सहूलियत देती है। देखिए, बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे होंगे, कोई सरकारी समूह चलाता है, कोई प्राइवेट चलाता है, और आप लोग शायद जुड़ी भी होंगी। वहाँ का नियम क्या है? वहाँ का नियम यह है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत पे मांग लें कि समूह में से 500 निकालने, दवा लाना है 5 दिन के लिए, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है ना? मतलब कर्जा के रूप में दिया जाता है, अपना ही पैसा, वो 50 पैसा ब्याज हो या 1 रुपया ब्याज हो, लेकिन ब्याज आपको देना पड़ेगा। और ब्याज भरने में अगर देरी हो जाए तो ब्याज का ब्याज लगता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? अब चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज इसे कहते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, ठीक है? यानी कि 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है आपको। और दूसरा चीज सुनिए, किसी के घर चाहे सुख पड़ जाए चाहे दुख पड़ जाए, न एक तो चम्मच कोई देने आएगा और न 1 किलो कड़ू तेल देगा। मिलता है क्या? और कहते क्या है लोग कि हम सहयोग करते हैं, इसे सहयोग करते हैं? 500 दे के 1000 वसूल लीजिए, इसको सहयोग करते हैं क्या? इसको शोषण कहते हैं, मजबूरी फायदा उठाना। आप मजबूर थी तभी 500 मांगी, और हम आपकी मजबूरी फायदा उठा लिए, 500 के 1000 वसूल लिए। इसे मदद नहीं कहते। मदद किसे कहते हैं? जो हमारी संस्था करती है। दम के चोट पे बात करता हूँ, हमारे यहाँ जो नियम है, कोई ला के दिखाए, करके दिखाए, कोई गुलामी लिखवा लूंगा। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल, लेकिन हमारी संस्था कहती भी और करती भी है, और दिखा भी चुके हैं करके। अगर मोबाइल आप लोग लाए हो, बड़ा वाला मोबाइल किसी के पास हो, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी संस्था का यूट्यूब चैनल चलता है, उस पर आप सारा कार्यक्रम घर बैठे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना गांव जिला जुड़ चुका है, हमारी संस्था करती क्या है, हम जितना कह रहे हैं उतना करते हैं कि नहीं, आप लोग चाहें तो मोबाइल पे देख सकते हैं। सहयोग किसे कहते हैं? सहयोग इसे कहते हैं कि आपके घर कोई दुख पड़ा और आप हमको सूचना दी कि सर हम आपके यहाँ जुड़े हैं, 100 रुपया महीना सहयोग करते हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की बात हो गई, जिनके नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया, हम सुने और आपके दरवाजे पे आए। अब मेरे पास जो था अपने बेवत अनुसार वो दे करके आपका सहयोग किए, और उसका हम कोई ब्याज नहीं वसूले आपसे, उसका कोई पैसा हम आपके पैसे से नहीं काटे, इसको सहयोग करते हैं। आपके घर बिटिया की शादी पड़ी, बेटवा की शादी पड़ी, आपने हमको सूचना दिया कि सर हम आपके यहाँ जुड़े हैं, हमारे यहाँ फलाने तारीख की बिटिया की शादी हुआ, ठीक है? हम आए और अपने खुशी से, अपनी इच्छा से, अपने बेवत अनुसार आपकी बिटिया को एक सामान दे करके कन्यादान किए, और उसका कोई पैसा आपसे नहीं लिए, कोई ब्याज नहीं वसूले, उसका आपके पैसे से 1 रुपया काटे नहीं, इसे कहते हैं सहयोग। और ये जो दान पुण्य का नियम हम बना रखे हैं, ये हम किसी के दबाव से नहीं बना रखे हैं, ये मैं अपनी इच्छा से बनाया हूँ। क्यों बनाया हूँ? अपने आत्मा की आवाज सुन करके।
ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे, हमारी भी मदद होगी। हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा। मैं ये सोच करके नियम बना रखा हूँ। और आप लोग का इसमें 1 रुपए का नुकसान नहीं है। जो मन में शंका आपके उठ रहा होगा, जैसे मन में शंका उठता है ना कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं चले ना जाए, आप अपने दिमाग से खुद सोचिए ना कि अगर हमें कहीं जाना रहता, हमें भागना भगाना रहता किसी का 100 रुपया लेके, तो हम किसी के बिटिया की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें भागना भगाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके, मरनी हरनी में आके मदद नहीं करते। हमें भागना रहता तो अपना 100 चम्मच नहीं देते किसी को। हमें भागना रहता तो हम अपने ऑफिस से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते। यहाँ भी गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा बैठ करके। मैं बुलाता हूँ कि आइए, सब कुछ देखिए। आप लोग एकदम आईने की तरह साफ है। जब मन हमारा साफ है, कोई चोरी नहीं है, कोई छक्का पंजा नहीं, फिर दिखाने की क्या दिक्कत है। मैं बुलाता हूँ जबरदस्ती कि आइए, देखिए, आप हमारा घर देखिए, पता देखिए, रास्ता देखिए, चौराहा देखिए। आप देखिए हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारे अपने निजी जमीन में है कि किराए का है, हमारे कपड़े कारखाना है कि नहीं, अखबार का मालिक हूँ कि नहीं, ये सब अपनी आंख से देखिए आप। और यहाँ भी गाड़ी भेजूंगा, आप लोग आइएगा। वहाँ पे माँ भगवती का मंदिर भी है, वहाँ पे भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है। हमारी जो बहनें माताएं हैं, वो अपनी इच्छा से वहाँ दान भी करती हैं। जो लोग आती हैं, आटा चावल जो जिसके पास रहता है ला के दान करती हैं। कोई कोई हमारी बहनें माताएं जबरदस्ती रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं कि सर जी, जो आप कन्यादान करते हैं हर साल घूम घूम के, उसमें हमारा 50 रुपए लिख लीजिए। आप जो मरनी हन्नी में जाके मदद करते हैं, उसमें हमारा 100 रुपए लिख लीजिए। ऐसे हमारी बहनें माताएं मदद करती हैं, दान करती हैं अपनी इच्छा से। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, और ये मैं कोई कहानी भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सच्चाई है। उनके द्वारा किए कार्यों को बता रहा हूँ। जो हमारी बहनें आती हैं ऑफिस में और करती हैं, वही देख करके बता रहा हूँ आपको। और आप हमारे संस्था में ये सोच के जुड़िएगा कि हम लखपति या करोड़पति बनने नहीं जा रहे हैं। 100 रुपए से हम आपको लखपति नहीं बना पाएंगे और नहीं आप बन पाएंगी। पता नहीं कितना 100 रुपया रोज घर में खर्च होता होगा और रोज भूल जाता होगा, ठीक है। आप वही 100 रुपया ये सोच के दीजिएगा हमारी संस्था को कि जो हम घर में अनर्गल खर्च करते थे, अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपया बच जाएगा जो अनर्गल खर्च होता था, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा। आज ये जो गांव गांव बढ़ने का सिलसिला हमारा जारी है, ये क्यों है, कैसे है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो वादे किए जा रहे हैं उसको निभाए जा रहे हैं। वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, शोषण नहीं है, किसी का अनर्गल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मजबूरी फायदा नहीं उठाया जा रहा, ठीक। मदद कहा जा रहा तो मदद दिया जा रहा। हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है, हमारी माताओं का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। इस वजह से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। आप मोबाइल उठा करके देखिएगा कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है। ये जो गांव गांव हम बढ़ते जा रहे हैं, ये हम कैसे बढ़ रहे हैं? आप ही जैसी माताएं बहनें हमारी संस्था में जुड़ी हैं, हमारी बातों को सुनती हैं, हमारी विचारों को सुनती हैं, और रोज कोई ना कोई फोन करके बुलाता रहता है, सर जी फलाने गाँव में चलेगा, बिटिया के यहाँ चलेगा, बहन बुलाओ तरी वहां मीटिंग करेगा, सहेली बुलाओ दिन, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। और जो हमारी बहनें बुलाती हैं हमको, जो माताएं हमारी बुलाती हैं मीटिंग करने के लिए, जिस दिन एक ग्रुप बनवाती हैं उसी दिन उनको एक पुरस्कार देकर सम्मानित भी करता हूँ। जरूरत का सामान, जैसे गर्मी भर पंखा दिए, ठंडी भर कंबल, रूम हीटर, ऐसे जरूरत का सामान देता हूँ ताकि आप अपने घर में इस्तेमाल करिए। जितनी बार देखिए उतनी बार याद आए कि हम 1 घंटा मेहनत करके एक समूह बनौले हली, तो यह हमके 10 मेहरारू बीचे मिलल हल इनाम, ठीक है। और ये सामान क्यों देता हूँ? लालच में लाने के लिए नहीं, मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, ताकि आपको ये लगे कि इसमें काम करने में फायदा है। हम 2 घंटा घर अपन आकाश के गेल हली काम छोड़ के, बच्चन के छोड़ के, तो हमें कुछ मिला, इसमें काम करने लायक है। हम आपको दौड़ाएं भी, मेहनत भी कराएं, कुछ दे नहीं अगर, तो आप निराश हो जाएंगी, आप कहेंगे हमें काम करे लगना है बार। क्योंकि देखिए, जरूरत है तभी यहाँ कोई बैठा है, पेट है तभी भेंट है। अगर जरूरत नहीं रहता तो यहाँ बैठकर कोई दूसरे की बात सुनता? नहीं सुनता। किसके पास टाइम है? सबके पास काम है। तो जो ये ग्रुप आप एक बार बना देंगे मेहनत करके, वो जब तक चलेगा तब तक उस पे किराने का सामान मिलता रहता है, पैसा भी मिलता है, और जिसको आप मेन बनाएंगी, बेटी को, बहन को, सहेली को, वो भी घर बैठे 2 पैसा पाती रहेंगी। बहुत ही अच्छा काम है, जान लीजिए, अपना भी भला है, दूसरे का भी भला है।
हमारा वो समूह नहीं है कि जिसमें जहाँ गांव में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरे गांव का समूह वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लें, इसीलिए झगड़ा भी होता है, संबंध खराब होता है। ठीक, हमारे यहाँ ये नियम है कि सब लोग मेन बनिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग 100 रुपया बचत करने के लिए सोच रही हैं, आपके नाम से पासबुक बन जाएगा, आपका हिसाब आपके पास। अब फिर आप इसमें अगर काम करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, रोजगार करना चाहती हैं, करियर बनाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आप भी ग्रुप इकट्ठा करिए, आप भी समूह बनाइए। संबंध तो सबके पास है, सबके पास 10 रिश्तेदार होंगे, रोज बात होती होगी आधा घंटा फोन में। अपने घर के अगल बगल 10 महिलाओं से संपर्क होगा, संबंध होगा, तो उसी संबंधों का आप फायदा उठाइए। एक ग्रुप तैयार करिए, पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, आप हमें फोन करके एक दिन पहले बताइए, सर फलाने जगह चले, एक बार मीटिंग करें, हम आ जाएंगे, एक ग्रुप बन जाएगा। इसमें कौन सा 8 घंटा नौकरी करना है, बहुत ही आराम से कर सकती है। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पुरुषों से एक कदम आगे ही हैं आज की बेटियां, आज की महिलाएं। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, अपनी संस्था में लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, पुरुष की अपेक्षा लाखों महिलाएं, और इतना बढ़िया काम करती है, इतना बढ़िया मेहनत करती हैं कि झोला भर भर के किराने का सामान लाती है हमारे यहाँ से, पूरे घर का खर्चा अपने संभाल लिए, इतना मेहनत करती हैं। जो आप 100-200 अपने बच्चे या गार्जियन से मांग के बचत करने के लिए सोच रही हैं कि 100 रुपया हम जमा करब, ठीक है, आप चाहें अगर तो अपने कमाई से 1-2 ग्रुप बना करके आप अपने कमाई से चाहें तो वो 100-200 बचत कर सकती हैं। आपको मांगना नहीं पड़ेगा पति या बच्चे से, वो भी खुश होंगे कि हमारे ऊपर बोझ नहीं बन रही है। और यही होना भी चाहिए, यही सोचना चाहिए कि बोझ नहीं बनना चाहिए किसी के ऊपर। ये जान लीजिए, नारी कमजोर नहीं है। अगर कोई ये समझे कि नारी कमजोर है तो वो महामूर्ख है। नारी कमजोर नहीं, नारी तो जो ठान ले वो कर सकती है। क्या 100 समूह नहीं बना पाएंगी? जो घर संभाल ले वो कुछ भी संभाल सकता है, ये मेरा मानना है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, अपना साथ, अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके। जैसे गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, किसी के सुख दुख में मदद करना, इस तरह की जो सोच लेकर के समाज में हम आए हैं, वो सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए आपको अपना साथ देना होगा, अपना आशीर्वाद देना होगा और अपना सहयोग देना होगा। देखिए, कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है, ठीक है। तो अगर हमारी नियत साफ है, हमारी संस्था की नियत साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था आज दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ती जा रही है। हमारे विरोधी भी परेशान हैं कि ये कौन सा जादू टोना मार रहे हैं कि गांव का कुल मेहरारू जोड़े चल जाते थे, सब पगला गेल बैठने लगा था। रोज दिमाग लगा रहे लोग, कोई कोई पता भी करता है कौन गांव में इनके समूह बनल, वहां हमारे कार्यकर्ता को भड़काने की कोशिश, हमारे समूह को तोड़ने की कोशिश कि फलाने के समूह में जुड़ गया तू, अच्छा जुड़िया ने जमा नहीं करिया, बहुत गड़बड़ आदमी है, इस तरह की बातें। देखिए, एक बात जान लीजिए आप लोग, हम ये जानते हैं कि अगर किसी के नाम से, अगर केहू के नाम से रोज लोहा ढिंगलावल जा कि फलाने परा निकल जाए, निकल जाई नहीं निकली ना, ठीक है। जब वो चाहेंगे तभी कुछ होगा। तो हम तो सब कुछ माई को सौंपे हैं, माई देख रही है बैठ करके, और उसी भगवती के आशीर्वाद से रात दिन चलता रहता हूँ, ठीक। और गांव गांव आप जैसी माताएं बहनें जुड़ती जा रही है, अपना आशीर्वाद देती जा रही हैं, अपना बेटा भाई मान करके। आज माता जी है नहीं बगल में, दुलारी देवी, दुलारी देवी जो अशोकपुर की हैं, मैं बार बार हर मीटिंग में उनका नाम लेता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, अपने ऑफिस में भी बोलता हूँ, मैं ऑफिस में दूसरे जिलों से जो महिलाएं आती हैं वहां भी चर्चा कर लेता हूँ एक बार, दुलारी देवी का अशोकपुर, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो हमें मिला है, ठीक है, आज उनके आशीर्वाद की देन है, उनके सहयोग की देन है कि अशोकपुर में आज जो है अगल बगल जितने गांव हैं सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि आपका भी आशीर्वाद हमें मिले, आपका सहयोग मिले, आपका साथ मिले। और जो नियत वाली बात बोले ना, नियत अगर साफ और बरकत होता है, मेरा व्यक्तिगत ये सोच है कि मैं जिस बेटी के शादी में जा करके 2000 का सामान देता हूँ, उस बेटी का आशीर्वाद लगे, उस माता का आशीर्वाद लगे, उस बहन का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो कि उस बिटिया के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, इस तरह की सोच है मेरी। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो, जो बात समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग पूछ सकती हैं। और बात खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, कि जैसे एक आदत बना रखी है आप घर में अपने चाय पीने का, आदत है ना सबका,
जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांग लेता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। तो एक आदत और बना लीजिए, मेरा निवेदन कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। और बात को खत्म करने से पहले पुनः एक बार फिर प्रेम से माता जी का जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की। लाइए भैया मोबाइल।